युक्ति राम जी महाराज ने सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने गुरुदेव आपके दीन दिन दिन हो गुरुदेव दिन दिन हो। मैं जन्म जन्म का भटका मुझे अपनी शरण में रहने दो, रहने दो गुरुदेव आप दिन दिन हो करसी सोई भुगत सी प्राणी पुनर पाप सुन जो सब सुख राम कहे कुण बेटो कुण बाप। बोलो राम। हाँ कहते हैं करसी सोई भुगत सी प्राणी पुनर पाप। अपने किए का ही आदमी फल भुगतता है, सुख हो या दुख हो। जैसी करनी हम करते हैं इस संसार में आके वही हमारा प्रारब्ध बनता है, वही हमारा संचित बनता है, वही हम क्रियमान कर्म करते हैं। हमारे कर्म का 3 भाग हो जाता है, संचित, क्रियमान और प्रारब्ध। लोग कहते हैं ना कि ये अपने प्रारब्ध का भोग भोग रहे हैं। प्रारब्ध है क्या? हमारे ही कर्म प्रारब्ध बनते हैं। इसलिए महाराज समझाते हैं कि इस संसार में नर्तन को पाके जिसने भजन किया, कल एक बात बताई थी ना, भगत का संग करेंगे तो भक्ति पैदा होगी और जगत का संग करेंगे तो हमारे अंदर काम पैदा होगा, इच्छाएं पैदा होंगी। जगत के संग में हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं और भगत के संग में हमारी इच्छाएं शांत हो जाती। संगत बिन तिरियो नहीं ना उधरियो जुगमा डूबो सोई सुख राम कहे कुसंगत में जाए। बोलो ये संगत है ना, ये जो अभी हम लोग कर रहे हैं ये संगत है और हमको संगत में जाके ही ज्ञान मिलता है। परमात्मा को पाने का मन में विचार आता है। महाराज जी कहते हैं राम 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 करे क्या कि साधु के पास जाओ ना तो कभी घर गृहस्थी की बातें मत करो, उनके पास जाओ तो ज्ञान की बातें करो, ज्ञान की बातें पूछो। साधा संग ज्ञान सुन लीजे इमरत नाम निसो दिन पीजे। ये जीव परमात्मा ने क्यों दिया है? भजन करने के या भोजन करने के। इमरत नाम निशो दिन पीजे, ये राम नाम में रस है, आनंद है। हमें हर समय इस नाम को रटन करके
वो अमृत लेना चाहिए, वो स्वाद लेना चाहिए जिसके लिए ये नर्तन मिला है। भाई कहते हैं कि संगत अमृत ज्ञान विचारिया, अनंत कोट साधु जन तारिया। ये संगत से अनंत कोट साधु जन तारिया। भाई कहते हैं, इसकी आवाज बढ़ाओ, इसकी आवाज बहुत हो। लाखों तर गए हैं, लाखों तर गए हैं, हरि नाम जपते जपते, हरि नाम जपते जपते, लाखों तर गए हैं, लाखों तर गए हैं, प्रभु नाम जपते जपते, हरि नाम जपते जपते, लाखों तर गए हैं, लाखों तर गए हैं, हरि नाम जपते जपते, प्रभु नाम जपते, ध्रुव भी तर गए हैं, प्रहलाद तर गए हैं, ध्रुव भी तर गए हैं, प्रहलाद तर गए हैं, शबरी सबरी भीतर गई है, हरि नाम जपते जपते, प्रभु नाम जपते जपते, लाखों तर गए हैं, लाखों तर गए हैं, हरि नाम जपते जपते, प्रभु नाम जपते जपते, गणिका भीतर गई है, अहिल्या भीतर गई है, गणिका भीतर गई है, अहिल्या भीतर गए, विभीषण विभीषण भीतर गए हैं, विभीषण भीतर गए हैं, हरि नाम जपते जपते, प्रभु नाम जपते जपते, लाखों तर गए हैं, लाखों तर गए हैं, हरि नाम जपते जपते, प्रभु नाम जपते जपते। बोलो, एक नहीं दो नहीं, लाखों तर गए ये राम राम कह के। राम नाम के भजन का परिणाम क्या है? जितना भजन आपने कर लिया, अगर उसके बाद शरीर छूट जाता है तो ये किया हुआ कर्म आपका रद्द नहीं होता। जप है, तप है, तीर्थ है, व्रत है, ये फल देते हैं बस। लेकिन भजन ये हमारे कर्म को बनाता है और हम अगले जन्म में फिर गुरु धारण करते हैं, फिर भजन करते हैं और आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। जब तक पूरी तरीके से कर्म का नाश नहीं हो जाता, हमको गुरु मिलते हैं।
हमको ज्ञान मिलता है। जैसे आप गांव में आए, मकान बनवा रहे थे, मकान बनवाते बनवाते पैसा खर्च हो गया, लिंटर नहीं पड़ पाया, आप फिर चले गए विदेश पैसा कमाने, और वहां पैसा कमा के जब आए तो क्या करेंगे? फिर से नींव डलवाना पड़ेगा, फिर से कमरा खड़ा करना पड़ेगा, फिर से सब कुछ करना पड़ेगा क्या? नहीं, बना बनाया है, अब खाली लिंटर डाल, और लिंटर डालते डालते पैसा खत्म हो गया, आप फिर चले गए परदेश पैसा कमाने, फिर लेके आए, तो अब क्या करेंगे? फिर लिंटर डलवाएंगे? नहीं, अब आप प्लस्तर करो। ऐसे ही हमें इस जन्म में गुरु मिले, हमने ज्ञान लिया, भजन किया, लेकिन हमारा भजन पूरा नहीं हो पाया, शरीर छूट गया। भजन क्यों नहीं पूरा हो पाया? क्योंकि कुसंग ज्यादा मिला। ज्ञान तो मिल गया, गुरु तो मिल गए, भेद भी मिल गया, लेकिन कुसंग ये बड़ी भारी बात। ये कुसंग हमको भजन नहीं करने देता। तो कोई बात नहीं है, ये जन्म ही खराब होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका भजन बिगड़ जाएगा। ये प्रमाण गीता में है। भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे प्रभु, ये जीव जो भजन करता है, अगर इसका बीच में शरीर छूट जाए और ये भजन नहीं पूरा कर पाए तब क्या होगा? तो भगवान कहते हैं कि वो अगले जन्म में उच्च कुल में पैदा होगा, फिर गुरु मिलेंगे, फिर ज्ञान मिलेगा और वो भजन आगे करेगा। इसका प्रमाण क्या होता है? किसी किसी को बूढ़ा हो जाने के बाद में भी गुरु नहीं मिलते, ज्ञान नहीं मिलता और भजन नहीं करता, पूरा उम्र निकल गया। किसी किसी को बचपन में ही गुरु मिल जाते हैं, ज्ञान मिल जाता है, भजन मिल जाता है, वो भजन करने लग जाता है। जिनको बचपन में ही ज्ञान मिला, भजन मिला, इसका मतलब है कि उनकी पिछली कमाई थी, पिछली कमाई करके आए थे, आधा मकान बना के आए थे, उसके आगे मकान बने। और जो जीव नया होता है तो उनको नींव खुदाई करना थोड़ा मेहनत का काम है, इसलिए सबकी करनी एक जैसी नहीं हो सकती। करसी सोई भुगत प्राणी पुण्य पाप, सुन जो सब सुख राम के, पुण्य बेटो पुण्य बाप। ये ज्ञान कहां से मिलता है? महाराज जी कहते हैं, ज्ञान विवेक बुद्ध जब आवे, सतसंगत गुरुदेव मिलावे, संगत कर गुरुदेव जी पावे, गुरु समरथ गोविंद मिलावे। बोलो राम। सत्संग में जाने से हमारे अंदर ज्ञान बुद्धि विवेक आ जाता है। भाई कहते हैं ज्ञान विवेक बुद्ध तब आवे। ये कहां से आता है? जैसी संगत करोगे वैसी बुद्धि आएगी। आप चोर के संग रहोगे तो धीरे धीरे अपने आप चोरी सीख जाओगे। चोरी सिखाने की जरूरत नहीं है, अपने आप सीख जाओगे। किसी नेता के संग रहोगे, नेतागिरी अपने आप सीख जाओगे। वकील के संग रहोगे, झूठ बोलना अपने आप सीख जाओगे। जिसकी संगत करोगे और साधु का संग करोगे तो ज्ञान विवेक बुद्ध तब आवे। और सत्संगत गुरुदेव मिला। संगत में जाते हैं ना, तब ज्ञान को सुनते हैं, और ज्ञान को सुनते हैं तब समझ में आता है कि हम क्यों आए इस संसार में,
ये मानव तन लेके क्यों आए? महाराज कहते हैं कि मैं मानुष तन काहे को पायो, मैं मानुष तन काहे को पायो, राम जी को अन्न जल खाए गमायो, राम जी को अन्न जल खाए गमायो, मैं मानुष तन काहे को पायो, मैं मानुष तन काहे को पायो, कंचन बदले कांच बसायो, कंचन बदले कांच बसायो, मैं मानुष तन काहे को पायो, मैं मानुष तन काहे को। ये विचार कब आता है? जब हम संगत में जाते हैं, जब संत मिलते हैं। मैंने कहा ना, जैसी संगत करोगे वैसा ही बन जाओगे, बनाना नहीं पड़ता। हम पैदा हुए थे तो बहुत ही निर्मल थे, बालक ब्रह्म स्वरूप है, भर यौवन में थी, हम बहुत ही निर्मल थे। लेकिन ये संगत की वजह से, एक फोटोग्राफर था, उस फोटोग्राफर ने एक नया नया दुकान खोला, तो उसके मन में एक विचार आया कि आज मैं कोई पहला फोटो ऐसे कोई दिव्य आत्मा का खींचूंगा जिसको देखने से ही मन में आनंद, मन में खुशी। बहुत अच्छा काम। देखिए, बच्चे को संस्कार डालना, बच्चों को लेके सत्संग में जाए, अपने पास बिठा के और उन्हें नियंत्रित करके और सत्संग में ध्यान लगवाए, ये बहुत अच्छा है। बच्चों को जरूर ले जाना चाहिए सत्संग में, लेकिन पास में अपने ही बिठाना चाहिए और उनको बार बार ध्यान लगाना चाहिए। देख देख महाराज क्या करें, देख महाराज क्या करें। ऐसे बच्चों का संस्कार बनता है। और जब कोई बच्चों को लेके जाता है सत्संग में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक ही चीज बहुत बुरा लगता है कि सत्संग में ले जाके अपने तो ध्यान से सत्संग सुन रहे हैं, बच्चा चाहे छत पे चढ़े, चाहे गिर पड़े, चाहे कुछ, उन्हें कोई मतलब नहीं। बच्चे को लाए संगत में, उनको ध्यान से सत्संग सुना, महाराज ने क्या कहा, महाराज ने क्या बोला। एक एक चीज भी बच्चा पकड़ लिया तो जो बुजुर्ग 80 साल में नहीं सीखे, बच्चा 8 मिनट में सीख लेता है। फोटोग्राफर के मन में आया कि मैं कोई ऐसा फोटो खींचूंगा जो दिव्य आत्मा हो, जिसको देखते ही मन में खुशी और आनंद आ जाए। संत किसे कहते हैं? संत किसे कहते हैं? उसको देखते ही मन में आनंद आ गया, खुशी आ गया, उसको देखते ही मन में हल्का सा वैराग आ गया। एक बात है, जीवन तो ऐसा ही है, मन में आ गया। एक भाई साहब थे तो वो सत्संग में आते थे, बड़े कड़ुआ जबान के। तो सत्संग में सुने 2-3 दिन, तो तीसरे दिन उनका भाव बदल गया। तो बोले महाराज ऐसा कपड़ा एक हमें भी दे दो, हम भी साधु बन जाए। साधु? नहीं नहीं, साधु नहीं, खाली कपड़ा दे दो। मैं ऐसा मन में खुशी हुई हमको कि चलो कम से कम इतना तो आया। ये क्या कम नहीं है, बहुत है। इतना तो आया कि लाल कपड़ा ही पहन लो, और कुछ तो नहीं कर सके। संगत से गुण आता। अब उन्होंने पहला दिन था, उद्घाटन था, तो वो सोचे कि उसी दिन गणेश चतुर्थी थी। गणेश भगवान को सब सर पे रख के वो
जमुना जी में, नदी में, गंगा में तिराते थे, वो लेके जा रहे थे। तो गणपत बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ, ऐसे बोलते हुए। तो एक पिताजी अपने बच्चे को, 5 साल के बच्चे को कंधे पे रख के और वो लेके जा रहे थे। क्या बच्चे की सूरत थी, ओ घुघराले घुघराले बाल, काली काली भवें घनी सी, गोरा चट, बिना काजल लगाए आंख में लगे जैसे काजल लगाए। उसका शक्ल देखते ही हर किसी को लगता था कि इसको मैं गोद में ले लूं, इसको मैं गोद में ले लूं। फोटोग्राफर ने सोचा कि ऐसा दिव्य मूर्ति अब कोई नहीं है। उन्होंने कहा भाई साहब 1 मिनट, मैं आपके साथ इस बच्चे का फोटो लेना चाहता हूं। बाप बड़ा खुश हुआ, अरे वाह ले लो, लेकिन ये बताओ ये फोटो करोगे क्या? कि मैं अपनी दुकान में लगाऊंगा। दुकान में जो घुसेगा इस बच्चे का फोटो देख के जैसे मेरा मन प्रसन्न हुआ ना, ऐसे उसका भी मन प्रसन्न होगा और वो भी संसार में सद्गुण को धारण करेगा। ऐसा विचार करके मैं फोटो लगाना चाहता हूं। बाप ने कहा जरूर जरूर ले लो। फोटो लिया और ले आके अपने दुकान में फ्रेम करके लगा दिया। समय बीतता गया, धीरे 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 वो आदमी फोटोग्राफर बूढ़ा हो गया। उसके बच्चे ने सारा काम संभाल लिया। तब बच्चे ने कहा कि पिताजी आपने बहुत मेहनत किया है, अब आप आराम करो और ये फोटोग्राफरी का धंधा हमें दे दो। बाप ने कहा ठीक है। मैंने ये फोटोग्राफरी का धंधा जब शुरू किया तो मेरे मन में एक विचार था कि सबसे पवित्र और दिव्य आत्मा का फोटो खींचूं, देखिए यहां लगा रखा है। अब आज मैं छोड़ना ही चाहता हूं, तो मैं सोचता हूं कि सबसे ज्यादा गंदा, सबसे ज्यादा दुष्ट, सबसे ज्यादा बेकार आदमी का एक फोटो खींचूं। क्योंकि अच्छा तो मैंने बहुत खींचा, एक बार पॉजिटिव बहुत किया, नेगेटिव भी करके देखो। अब ऐसा सोच के वो चल दिया। मन में सोचा ऐसा आदमी कहां मिलेगा, अच्छा इतना ज्यादा दुष्ट आदमी कहां मिलेगा, एक जगह खोजना पड़े। जैसे आपको साधु संत खोजना है तो कहां जाओगे? काशी जाओगे, मथुरा जाओगे, अयोध्या जाओगे, यहां साधु संतों की भरमार है, नहीं वहीं तो जाना पड़ेगा। और कहीं आपको कोई बहुत ज्यादा गंदा आदमी खोजना है तो 5 कलयुग का वास बताया ना, 5 जगह कलयुग का वास होता है। कहां कहां? जहां पे हिंसा होता है, जहां पे झूठ होता है, जहां मदिरालय है, जहां वेश्यालय है, ऐसी जगहों पे दुष्टों का जमावड़ा होता है। जब लॉकडाउन हुआ था ना, उसके बाद लॉकडाउन जब थोड़ा सा रिलैक्स दिया तो शराब की दुकान पहले खोली, इतनी लंबी लंबी लाइन लगी भाई रे भाई। और उस लाइन में आदमी तो छोड़ो, बच्चियां लगी। 23 साल, 24 साल, 20 साल की बच्चियां लाइन में शराब के लगी हुई। हाँ वगैरह दिखा रहा। और 1-2 बोतल नहीं खरीद रहे, पूरा का पूरा कैरेट खरीद रहे भाई। तो गंदा आदमी देखना है तो आप ऐसी जगहों पे जाओ, ऐसी जगहों पे मिलेंगे। बच्चों को लोग डराते हैं, बाबा के पास मत जा, बाबा के पास मत जा। मैं उनको समझाता हूं कि हाँ एक बात सही है, बाबा के पास मत भेजो, लेकिन बाबा कहां नहीं होते, जहां जाओ वहीं बाबा मिलते हैं ना। बाबा को देख के भागेगा तो कहां जाएगा? बाबा कहां नहीं मिलते, इन्हीं जगहों पे बाबा नहीं। और आपने कह दिया बाबा के पास मत जाना, रे बाबा के पास मत जाना, तो जाएगा कहां? जहां बाबा नहीं होते। और बाबा कहां नहीं होते? इन्हीं 5 जगहों पे बाबा नहीं होते, बाकी हर जगह बाबा मिल जाए। उसने कहा कि मैं कहां खोजूं ऐसा दुष्ट आदमी? तो तिहाड़ जेल बताते हैं कि काफी बड़ा माना जाता है, जो दुष्टों का दुष्ट होता है, सुपर बाग, वो तिहाड़ जेल दिल्ली में मिलता है। तो वो सीधा दिल्ली गया
उन्होंने जेलर से कहा कि साहब एक बात, हमारी इच्छा पूरी कर दो। क्या? अब मैं संन्यास लेने जा रहा हूं फोटोग्राफरी से, ये धंधा मैं अपने बच्चे को देने जा रहा हूं, तो मैं क्या करूं? जेलर ने कहा मैं क्या करूं? उन्होंने कहा महाराज कोई दुष्ट आदमी दिखा दो हमें। पूरी कथा बताई कि मैंने शुरुआत वहां से करी थी, आज इसी पे अंत करूंगा। उन्होंने कहा देखो मेरे जेल में एक आदमी बड़ा खुखार है, साधो भाई राम भजन बिन झूठा, साधो भाई राम भजन बिन झूठा, करनी सकल नाम दीन ऐसी, नाम दीन ऐसी, ज्यों कालर में बूढ़ा, साधो राम भजन बिन झूठा, साधो राम भजन बिन झूठा। वे तो एक अनेका जागा, गुरु धम बिन नहीं पावे मेरे, गुरु धम बिन नहीं पावे, आपो भूल भरम में बंधिया, आपो भूल भरम में बंधिया, भटकत जन्म गमावे, साधो राम भजन बिन झूठा, साधो राम भजन बिन झूठा, कस्तूरी नीरग बन ढूंढे, पाटू कहे कित कागो मेरे, पाटू कहे कित कागो, लहरी पूछे नीर कहाँ है, पूछे नीर कहाँ है, वृक्ष कहे फल लागो, साधो राम भजन बिन झूठा, साधो राम भजन बिन झूठा, जे कोई नाम नाम ही कहिए लिव लागा, सो पावे मेरे, लिव लागा सो, तन के बाहर करता ढूंढे, तन के बाहर करता ढूंढे, सो सब भूला जावे, साधो राम भजन बिन झूठा, साधो
मन कियो कहाँ कीन तन सुखायो मेरे कहाँ कीन तन कहे सुख राम नाम बिन रटिया कहे सुख राम नाम बिन रटिया कीणी कछु नहीं पायो साधु राम भजन बिन झूठा साधु राम भजन बिन झूठा करणी सकल नाम बिन ऐसी सकल नाम बिन ऐसी जो कालर में बूढ़ा साधु राम भजन बिन राम भजन बिन बोलो राम। कभी आपने रामलीला वगैरह देखा होगा, कोई ड्रामा देखा होगा, तो उसमें ड्रामा में कोई राजा बनता है, कोई सेनापति बनता है। वो किसके लिए बनता है कि जब नाटक खत्म होता है तो उसको पैसा मिलता है ना, इनाम मिलता है ना, पैसा। पैसे की खातिर तो करते हैं ये ड्रामा कंपनी है। तो कोई राजा हरिश्चंद्र बन गया, घर में खाने को नहीं, और यहां बने राजा हरिश्चंद्र। दिन भर झूठ बोलते हैं लेकिन यहां सत्यवादी है मंच में। मूल बात क्या है, ये सारा रोल क्यों कर रहे हैं? पैसा से नहीं। साधु भाई राम भजन बिन झूठ। हम इस संसार में आए हैं ना, हम भी अपना रोल अदा कर रहे हैं। हमको कोई रोल मिला है, हम वो कर रहे हैं। जैसे हमको साधु का रोल मिला है, हम साधु का रोल कर रहे हैं। उपदेश देना है, ज्ञान देना है, दे रहे हैं। लेकिन ये सही नहीं है। सही क्या है? हमको अपनी कमाई करनी पड़ेगी। अगर हम खाली आपको उपदेश दें और आप ज्ञान सुनो और घर जाओ और हम भोजन करके सो जाए, क्या होगा? ये कर्म लदेगा हमारे ऊपर और हमको इसको भुगतना, ये हमको भुगतना पड़ेगा। अब आपको ज्ञान दे रहे हैं कि भजन करो, भजन करो, भजन करो, और हम खाली भोजन करके सोते रहें, खाई और चारपाई, तो पहली बात तो ये उपदेश आपको लगेगा ही नहीं। अगर हम खुद नशा करते हैं और आपसे कहते हैं आप नशा मत करो, ये उपदेश आपको नहीं लगेगा, आप मेरी बात नहीं मानते। इतना बड़ा बड़ा सत्संग होता है, इतने बड़े बड़े आयोजन होते हैं, 10-10 हजार आदमी बैठ के कथा को, 10 आदमी सुधरते हैं, 10। बस खाली यही है कि थाली मारी को गुरु और दक्षिणा तो धर और तर चाहे मन। ये सब अंत समय में पकड़े जाएंगे जब दरवाजे पे जाएगा पथ। और दिल्ली में मेट्रो ट्रेन चलती है ना, एक बार टिकट लेके आप बैठ जाओ, अगर ट्रेन से बाहर मत निकलो तो दिन भर घूमो, कोई नहीं पूछेगा आपसे। उसके आखिरी मंजिल तक जाओ, फिर वहां से बैठ के आओ, दिन भर घूमो, कोई नहीं पूछेगा। अब आप बड़े खुश, 10 रुपया के टिकट में पूरा दिन घूम रहा हूं, पकड़े कब जाओगे? जहां का टिकट था वहां से निकले नहीं, दूसरे स्टेशन में पकड़े जाओ, पूरी पेनाल्टी। ऐसे ही संसार में हम आए हैं, मस्त रहो, आओ पियो, कूलर चला के, एसी चला के,
कोई जरूरत नहीं है। राम नाम और संत संग ये सब बेकार की बात कहे क्या? अरे इतनी कड़ी धूप में इन्हें बाबा लोगों को कोई काम धाम है नहीं, है ना, इन्हें लू लगे ना कोई बात हो, अरे राम राम बताओ चले आते। एक आदमी हमारे मुंह पे ही कह दिया, महाराज हम तो एक दिन धूप में निकलते हैं, हमारी बुखार आ जाए, आप ऐसे दौड़ते रहते, आपको बुखार भी नहीं आता। हमने कहा पता नहीं मेरी तारीफ कर रहा है कि बुराई कर रहा है भगवान ने। हमने क्या करें, हम तो भगवान की सेवा के लिए निकलते हैं ना इसलिए, और तुम जगत की सेवा के लिए निकलते हो इसलिए। दोनों में अंतर, हमारे भागने में तुम्हारे भागने में अंतर है। चोर के भागने में सिपाही के भागने में अंतर है। चोर आगे आगे भागता है, सिपाही पीछे पीछे भागता है। भाग तो दोनों रहे, लेकिन दोनों को अलग अलग सजा मिलेगी। अगर चोर को पकड़ लिया तो जेल मिलेगा, पिटाई होगी, और इंस्पेक्टर को प्रमोशन मिलेगा दोनों को। इंस्पेक्टर को तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी, प्रमोशन मिलेगा, फोटो टांग दिया जाएगा, और चोर को डंडा पड़ेगा, मारपीट के अंदर कर दिया जाएगा। महाराज कहते हैं साधो भाई राम भजन बिन झूठा। जितना भी काम है ये सब नाटक कंपनी की तरह है। कोई राजा बना है, कोई कर्मचारी बना है, कोई कुछ बना है, और अपनी अपनी तनख्वाह लेके अपने घर जाता है। ड्रामा कंपनी बंद, शटर गिर गया। ये संसार है ना, ये संसार एक ड्रामा कंपनी। जिसको अपना कहकर बंदे तू इतना इतराता है, और छोड़ गए सब ही विपदा में कोई काम नहीं आता है। 2 दिन का ये चमन खिला है, 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली। जिसको अपना कहकर बंदे तू इतना इतराता है, छोड़ गए सब ही विपदा में कोई काम नहीं आता। इस संसार में आके चाहे राजा बनो चाहे कुछ करो, लेकिन अपने असली कमाई पे ध्यान रखो। हमारी असली कमाई हो रही, क्योंकि वही संग जाने वाला है। महाराज कहते हैं कि साधो भाई राम भजन बिन झूठा, करनी सकल नाव बिन ऐसी ज्यों कालर में हूं। पानी बरसता है धुआंधार, लेकिन अगर अच्छी खेती में पानी बरसे तो तुरंत हल जुताई करके लोग बीज डाल देते हैं। नहीं, आज बारिश हुई कितनी अच्छी। अब जैसे ही खेत पकेगा, अच्छा किसान तुरंत जुताई करके बीज डालते। लेकिन यही पानी ऊसर भूमि में भी गिरा है। ऊसर भूमि में कोई जुताई होगी, कोई बीज डाला जाएगा, पानी तो वहां भी बरसा है, पानी तो वहां भी इकट्ठा है, लेकिन ऊसर है जमीन, वहां कोई फायदा नहीं। ऐसे ही महाराज जी कहते हैं जप करो, तप करो, तीर्थ करो, हवन करो, यज्ञ करो, कुछ भी करो, लेकिन अगर भजन नहीं किया तो ये जैसे ऊसर भूमि में पानी खूब बरसता है, लेकिन वो किसी काम का नहीं। ऐसे ही हमारा जीवन बीत जाता है, लेकिन फल हमको कुछ नहीं, हमारा कल्याण नहीं होता। जैसे तीर्थ में जाके खूब स्नान किया, खूब तीर्थों में गए, तो अगले जन्म में सुंदर रूप बनेगा। वो किस योनि में बनेगा? कुत्ता की योनि में कि घोड़ा की योनि में? कौन सी योनि में बनेगा ये पता नहीं, सुंदर बनेगा, सुंदर बनेगा। कहीं हम सत्संग करने गए थे तो वो बाई जी बोली कि महाराज हमको आपने बहुत ज्ञान सुनाया, जरा मेरे कुत्ते को एक बार दर्शन दे दो। हमने ये भगवान,
ये कहाँ फंसा दिया। तो हमने कहा कहाँ है आपका प्यारा कुत्ता? तो बोले कि महाराज चलो दिखाऊं आपको। लेके गए हमें छत पे, एक छोटा सा पिल्ला था, लेकिन वास्तव में बड़ा सुंदर था, कटला वाला, ऐसे मुंह उसका दबा हुआ था एकदम, बड़ा विचित्र था। मुझे कुत्तों से बड़ी एलर्जी रहती है, क्योंकि ये कुत्ते होते हैं इनके बाल गिरते रहते हैं। कुत्ता और बिल्ली कभी जिंदगी में नहीं पालना चाहिए। इनके बाल गिरते हैं, बड़े गंदे होते हैं, वो बाल हमारे शरीर में जाते हैं, हमको रोग पैदा कर देते हैं, हमको असाध्य रोग हो जाता है, हमको समझ में नहीं आता ऐसा हुआ क्यों, लेकिन होता है ये कुत्ते और बिल्ली के। इनके अंदर से जर्म्स निकलते हैं बड़े खतरनाक। हमने एक जगह प्रवचन सुनाया तो हमसे बाद में बोले सफाई दे रहे, महाराज 2 टीका लगवा चुका हूं इसको और शैम्पू से धोता हूं, हमें कहा को सफाई दे रहे। जो बात थी हमने बता दी, आपको अच्छी लगे तो अपनाओ, नहीं अच्छी लगे मत अपनाओ। बात तो यही है। अच्छा एक बात बताओ, अगर इतना ही अच्छा होता तो इसको कुत्ते की योनि क्यों हुई? एक बूढ़ी माता ने अपने कुत्ते के ऊपर गुर्रा के कहा, देख कायदे से रह। तो अपने बेटे के लिए बोली, मालिक के संग चाहे कैसे भी रहे, मेरे लिए तो कुत्ता है, कुत्ता ही रहेगा। अरे हमने कहा अम्मा ज्यादा समझदार। महाराज समझाते हैं इस बात को, लेकिन मैंने देखा उसको, मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन मेरा स्वभाव है, मैं उसके गुण को जानता हूं, अवगुण को जानता हूं, इसलिए मैंने दूर से उसको राम राम बेटा, राम राम, अगले जन्म में कायदे से मनुष्य योनि में आ जाना और भजन करना, तीरथ भरत में फंसा रहा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।